अब मैं शर्ट अपलोड करने लगी हूँ और जो है ट्राउज़र के साथ की इसकी लेंथ हमारी 37 इंच है और ये कटिंग होगी कितनी होती है मैं ये भी दिखाती हूँ आपको। और ये हमारे पास डबल में जो इसकी चौड़ाई जो होगी हमारे पास वो होगी 13 इंच, सिंगल जो होगी वो हमारे पास आएगी 26 इंच की। ये देखें हम जो है ये देखिए ये शोल्डर जो हमारा ये गले की जो कटिंग है ये हमारी 2.5 इंच की है। ये 2.5 इंच से हम इसको जो है ना इसी तरह से इसको पकड़ के हम इसकी कंधे की इस तरह से कटिंग देंगे नाप। और ये हमारा कितना आता है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा तैयार जो है ये 7 इंच है और मैं इसके शोल्डर की कटिंग करने लगी हूँ वो 7.5 इंच की होगी क्योंकि आधी इंच जो है ना हमारी ये सिलाई में जाएगी। ये देखें इस तरीके से अगर हम हाथ से बालिश नापेंगे तो ये देखें हमारा एक बालिश ये आने लग रहा है 8 इंच का आने लग रहा है ये हमारा। और हम नाप करेंगे तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये हमारा देखें पूरा जो है हमारा 8 इंच पर ये बालिश आने लग रही है। और हम कटिंग करेंगे तो ये इंची टेप से करेंगे तो हमारा ये 8 इंच आएगा। चेस्ट का नाप लेने लगी हूँ और ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम हमारा 10.5 इंच चेस्ट से आ रहा है हमारा निशान। और फिर जो है ना हम अपने हिसाब से हम तंग ज़्यादा क्योंकि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट निशान वो है जो हमें चाहिए। और ये हमारा इजाफी कपड़ा है ये हमारा इस तरह से हम ये राउंड लगाएंगे। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा शोल्डर हमारा कंप्लीट हो गया और मैं अब इसकी कटिंग करने लगी हूँ और आपको दिखा रही हूँ। सीने से शर्ट के साथ में आपको जिस तरह से मैंने आस्तीन दिखाई थी इसी तरह से मैं आपको ये शर्ट भी दिखाने लगी हूँ। ये देखें हमारा परफेक्ट देखें ये बिल्कुल इसके साथ निशान आया है। ये देखें हमारा बिल्कुल इसी के साथ आया है। ये हमारा जो है भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से ये हमारा अगर राउंड टिप से घुमा के हम करते हैं तो ये देखें हमारा पूरा इसके साथ हमारा आने लग रहा है। और अगर हम इसकी इस तरह से हम इसकी नाप करते हैं तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कितने इंच का बनता है। ये हमारा 9.5 इंच का कंधा बनने लग रहा है ये हमारा। और अब हम इसकी डीप कटिंग करेंगे जैसे ये देखिए पूरा हमारा 1 इंच का जो है ना हमने लिया है ये इसकी कटिंग से। और ये हमारे जस्ट बिल्कुल बेहतरीन और फर्स्ट क्लास हमारी ये कमीज़ बनेगी। ये देखिए ये हमारा जो है ये देखिए हमारी कमर का निशान है। ये कमर की पैमाइश है हमारी। और आप नीचे ऊपर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें और ये हमारी पैमाइश हिप्स की आएगी। और ये देखिए मैं इस तरीके से लेने लग रही हूँ और मैं आपको इंची टेप से भी दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से लेने लग रहे हैं। ये देखें बिल्कुल ये देखिए मैं शर्ट के हिसाब से ले रही हूँ और मैं आपको इंच के हिसाब से भी दिखाऊंगी कि हमने ये कितने इंच पे बनाया है ये। और लंबाई हमारी कितनी आएगी ये कम से कम 12 इंच पर होनी चाहिए। और लेकिन जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये देखें ये हमारी। और अब मैं आपको इंची टेप से दिखाती हूँ पूरे 12 इंच पे। ये देखें हमारी जो है ये इसकी चौड़ाई हमारी देखें मैंने उसका दिखाया था आपको कमीज से तो ये हमारा जो है ना 9 इंच आ रहा था। और ये देखिए इस तरीके से भी हमारा 9 इंच आ रहा है। और हम चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं हम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना इतनी ही थी। और हम इससे चाहें तो हम आधा इंच तो इसको इतना हम लूज़ भी कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है लूज़ करने की तो हम इतना इसे लूज़ भी कर सकते हैं। और ये जो है हमारे पास इसकी पैमाइश जो है हमने ये 14 इंच पे कमर के लिए। तो लेकिन जो हेल्दी होती बच्चियाँ होती हैं जो हम जैसे एजेड होती हैं तो अगर उनको अगर चाहिए तो उनकी जो है हमारी 14 से लेके 15.5 तक हमारी उनकी कमर की लंबाई आती है।
क्योंकि हमारे वजूद भारी होते हैं, तो उसकी वजह से हम इसमें कोई कमी बेशी नहीं कर सकते। बच्चों की कमीज़ों में कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो कोई, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो ताकि मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं। अब ये देखें हमारी किस तरीके से हम इसकी, ये देखें, क्योंकि अगर हम इस तरीके से हम इसकी कटिंग का हिसाब किताब रखेंगे तो हमें सीना भी आसान होगा, क्योंकि हमें बार बार इसको नापना भी नहीं पड़ेगा। ये देखें, ये इस तरह से, हाँ, तो इससे जो है ना हमारा बहुत फर्क पड़ता है। इससे ये इंची टेप से दिखाने का मतलब ये है कि नए सीखने वाली बच्चियों के लिए आसानी के साथ हो। और मैं ये भी बताऊंगी कि हम ये इस तरीके से निशान लगाने से इसका फ़ायदा क्या होता है। ये देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ भी निशान लगाने लगी और अंदर का निशान लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, तो ये इंची टेप इस तरीके से रख के भी आप इसे निशान लगा सकते हैं, ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल ना हो। ये देखें इस तरीके से। और क्योंकि अगर हम जब भी कटिंग करें तो हम कपड़ा उल्टा रख के हम उसे कटिंग करें, तो इस तरीके से जब हम सिलाई करेंगे तो हमें ना तो ये निशान ढूंढने की ज़रूरत होगी और ना ही हमें ये जो है ना बार बार इसे चेक करने की ज़रूरत होगी। बस हम ये निशानों के ऊपर हम अपनी सिलाई कर सकते हैं। ये देखें, और ये बहुत बेहतरीन इस तरीके से हमारी सिलाई आएगी, हमें आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये देखें, ये इस तरीके से ही हमारा उल्टा हिस्सा हमने ये रखा है, और ये जो है ना हमारा बाहर की तरफ है। और सीधे में भी आपको दिखाऊंगी कि आपको ये एक चीज़ जो है ना अलग अलग नज़र आएगी, कि हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसका 37 इंच जो है हमारी इसकी पैमाइश थी, और इसकी कटिंग होने के बाद में अब हमारी ये कितनी रह गई है, ये देखें, ये हमारी 36.5 रह गई है। ठीक है, और ये जो है ना 36.5 में आधा इंच जो है ना हमारा ऊपर से जाएगा, तो ये हमारा 35 इंच हमारा तैयार रह जाएगा। ये देखिए हमारी जो स्लीव्स का कपड़ा था, हमने ये दोनों भी पीसों को, हमने दोनों आस्तीनों को हमने अलग अलग कर लिया, क्योंकि हम अलग करके हम जब कटिंग करते हैं तो इसका बहुत बेहतरीन लुक आता है। अगर हम एक साथ ही वैसे कटिंग कर लेंगे तो जिस तरीके से हमारा ये कपड़ा होता है 4 फोल्डिंग में, अगर हम इसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आएगी। और ये इस तरीके से हम इसका करेंगे तो ये देखिए हमारी बहुत बेहतरीन लुक आएगी। और मैं आपको सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ आपको बताने लग रही हूँ, ताकि आप अगर जब अपना कोई भी काम करें तो बेशक आप छोटी शर्ट सिएँ या बड़ी सिएँ, लेकिन स्लीव से अगर आप अलग करके सिएंगे तो बहुत खूबसूरत आपका ये कटिंग होगी और सिलाई भी इसकी बहुत बेहतरीन लगेगी। बिल्कुल ये यूनिक तरीके से बनती है, और ये बोटीक स्टाइल के अंदर जो है बनती है। लेकिन अगर हम एक साथ बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल भी इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। ये देखें इस तरीके से मैंने दोनों आस्तीनों के कपड़ा जो है ये अलग अलग करके इनको प्रेस कर लिया, और अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको अलग अलग इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आपको भी समझना आसान हो जाए। ये देखिए मैं इस तरीके से स्लीव्स ऊपर रखकर अगर हम इस तरह से सिलाई करेंगे तो ये हमारा बहुत बेहतरीन जो है हमारा ये पैमाइश होती है कपड़े की। और अगर हम बगैर नाप करके भी हम बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं बना सकते, लेकिन नए सीखने वालों को ना अंदाज़ा नहीं होता कि हम चौड़ी और आस्तीन लंबाई किस तरह से रखें। ये देखिए इस तरीके से अब मैं आपके सामने ही इसकी कटिंग करने लगी हूँ, क्योंकि कंधा जो है ना हमारा कंधे में आके मसला होता है। ये हमारा इस तरह से, अगर आपको ये, क्योंकि मेरे हिसाब से ये शोल्डर मेरा पूरा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि ये शोल्डर हमारा, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा, क्योंकि हमें अलग से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। अगर हमें लगे कि हमारा ये शोल्डर छोटा पड़ने लग रहा है तो आप ये इतना कपड़ा हम इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी सिलाई इस कंधे में आएगी और थोड़ी सी हमारी इसमें सिलाई में चली जाएगी, तो हमारा इसमें कंधे में कोई भी इसमें फ़र्क नहीं आएगा और हमारा कंधा बहुत बेहतरीन बनेगा। ये देखें, और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने ये नहीं डाला। अगर डालें तो इस तरह से हम इसको छोटा करके भी डाल सकते हैं, अगर ज़रूरत हो
तो हम बड़ा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ना छोटे की ज़रूरत थी और ना बड़े की। मेरा सिर्फ एक समझाने का तरीका था कि हम इस तरीके से हम इसमें शोल्डर में हम कपड़ा डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। और अगर आपको लगे कि ये कपड़ा जो है हमारा यहाँ से ये इतना एक्स्ट्रा निकलने लग रहा, तो ये हमारा अच्छा नहीं लगेगा, इसका लुक अच्छा नहीं आएगा, तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इससे जो है ये देखिए, ये आप इसमें देखें कंप्लीट हो गई। ये कटिंग के अंदर इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये लंबा कपड़ा डालने का मकसद ये सिर्फ पट्टी डालने का होता है। ये किसी का जो है ना, ये यहाँ से बाजू जो होता है भारी होते हैं, तो जिसकी वजह से शर्ट जो है फंसना शुरू हो जाती है। और अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से बनेगी, फंसेगी भी नहीं और बहुत अच्छे ईजी बनेगी कमीज़। ये देखिए, हमने गला कटिंग किया है। इस गले की हमारी जो इस तरीके से करके हमने डबल करके की थी, ये 3.5 इंच इसकी चौड़ाई थी और 5 इंच इसकी 5-5.5 इंच इसकी लंबाई थी। और इस तरह से मैंने ये कटिंग कर लिया है। फिर जो है इस तरह से 1/2 इंच का मैंने जो पहले कपड़े पर चिपकाया, 1/2 इंच का इस तरह से कटिंग किया। कटिंग करने के बाद जो है मैं इसको इस तरह से पूरी सिलाई कर लूँगी। इस गले को इस तरह से फोल्डिंग करती रहूँगी और इसको मैं सिलाई करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये सिलाई कर ली थी 1/2 इंच को फोल्ड करके। अब जो है मैंने सेंटर इस तरह से गले का रखा और शर्ट का सीधी तरफ का मैंने इस तरह से रखकर, ये मेरा गला है, इस गले की हमारी जितनी लंबाई आएगी, ये देखिए मैंने ये पट्टी तैयार की है। ये हमारी पट्टी जो है इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसकी इस तरह से मैंने तकरीबन भी 1.5 इंच का मैंने ये कपड़ा ले लिया था। आप इस तरह से थोड़ा फोल्ड करके और इस तरह से ये आ गया था। और यहाँ से मैंने इस तरह से इसको थोड़ा जैसे 1/2 इंच का इस तरह से तिरछा कटिंग कर लिया था, डबल करके इस तरह से तिरछा मैंने इसका वी बना लिया था। और पट्टी की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मेरी पट्टी की लंबाई जो है वो 11 इंच की है और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब जो ये पट्टी मैं सीधी तरफ लगाऊंगी, ये देखिए, ये मैं जो गला आ रहा है, इस गले की मैं इतनी पट्टी लगाऊंगी कि ये पट्टी हमारी थोड़ी सी ऊपर होगी, हमारे गले की गोलाई में आ जाए। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने इस तरह से इसके ऊपर मैंने ये रखी पट्टी सेंटर करके लगाऊंगी। मैं इस पट्टी को पूरा इस तरीके से इसको सिलाई लगा लूँगी पहले। अभी देखिए, इस तरह से मैंने गला तैयार कर लिया है। ये सारी मैंने इस तरह से सिलाई लगा के सेंटर रख के, अब जो है मैंने सेंटर करके ये गला मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी। और ये मैंने आपको बताया था सीधी तरफ रख के मैं इस तरह से इसकी सिलाई कर लूँ। अब सिलाई लगा ली है, इसके बाद मैं इसका 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैं इसको जो है कटिंग करने के बाद सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद जो है मैं आयरन से प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद इस तरीके से मैं इसकी सबकी तुरपाई कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जो है शर्ट का फाइनल लुक है। अच्छा, इसका मैंने गला आपको बनाना बताया था। ये गले पे हम लोग ने टसल लगाई थी और ये सारे जो है ना शीशे लगाकर इस तरह से मैंने ये शीशे किस तरह लगाए, ये मैंने सारा जो है इसकी जो शलवार बनाई थी उसकी वीडियो पे मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी बड़ी वीडियो हो चुकी थी। तो मैंने जो है वो उसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया हर एक चीज़ कि किस तरह लगानी है, किस तरह नहीं लगाने। और लिटरली मेरा जो ओपिनियन ले तो ये बात ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्टिकर्स वाले होते हैं ना, ये काम के नहीं होते, ये उतर जाते हैं, इनमें बहुत सारी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। आप रियल लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये उतरते नहीं हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उतर जाते हैं। फाइनल लुक देखिए और इस पर मैंने किस तरह से काम किया है, क्या किया है, सब चीज़ें। लेस वगैरह लगाना मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। ये स्ट्रेट शलवार मैंने फर्शी शलवार की तरह बनाई, ये भी बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।